हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं मोटिवेशनल स्टोरी सीरीज के तहत लाई हूँ आज की दूसरी कहानी। दोस्तों, जीवन में प्रेरणादायक कहानियों का एक अलग ही महत्व है। जीवन में अक्सर ऐसे लम्हे आते हैं जब हम स्वयं को निराशा के भंवर में फंसा पाते हैं। ऐसे में हमें इंस्पायर करने वाली कहानियाँ ही वह माध्यम है जो हमें निराशा के भंवर से बाहर निकाल कर हमारे अंदर एक नया जोश भरती है। तो चलिए, आज की सीरीज़ में मैं आपके सामने लाई हूँ एक छोटी सी कहानी। इस कहानी का शीर्षक है आखिरी प्रयास। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वह पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने वह पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा को बनाने का सोचा और प्रतिमा निर्माण का कार्य अपने महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री जो था वह गांव के सबसे अच्छे मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिन के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार करके राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 40 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 40 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के बाद उसने प्रतिमा का निर्माण कार्य शुरू किया। उसने कार्य शुरू किया और अपना औजार निकाला। अपने औजार में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा। किंतु वार करने के पश्चात भी वह पत्थर जस का तस रहा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मूर्तिकार ने एक के बाद एक कई हथौड़े से कई बार प्रहार किए, लेकिन पत्थर जस का तस हुआ और पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के बाद मूर्तिकार ने आखिरी प्रयास किया। आखिरी प्रयास करने के उद्देश्य से उसने हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर उसने हथौड़ा पर प्रहार करने से पूर्व उसने अपने हाथ खींच लिए कि जब 50 बार प्रयास करने के बाद भी जब यह पत्थर नहीं टूटा तो अब एक प्रहार करने से क्या होगा, अब तो यह पत्थर नहीं टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कहकर वापस कर दिया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती है। महामंत्री को तो राजा का आदेश हर हाल में पूरा करना ही था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा को निर्माण करने के कार्य को गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। वह गांव के एक साधारण मूर्तिकार के पास गया और बोला कि आप इस मूर्ति को बना दीजिए 7 दिन में और फिर पहुंचा दीजिए राजमहल। तो जब उसने उस मूर्तिकार को सौंपा पत्थर, तो उस मूर्तिकार ने उसी के सामने उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक ही बार में टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक लास्ट प्रयास और किया होता, एक और बार इस पत्थर पर वार किया होता तो शायद उससे यह पत्थर टूट जाता और उसका प्रयास सफल हो गया होता और वह 40 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। फ्रेंड्स, हमें भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती रहती है हमारे सामने। हम भी ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार हम किसी कार्य को करने के पूर्व ही हम हार मान लेते हैं कि नहीं, यह कार्य हमसे नहीं हो सकता है। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वह डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार 1 या 2 प्रयास में असफलता मिलने पर हम आगे यह सोचकर कोशिश करना छोड़ देते हैं कि जब हमने 1-2 बार कोशिश कर लिया तो नहीं हुआ तो अब आगे क्या होगा। जबकि हो सकता है कि हमारा कुछ और प्रयास, अगर हम कुछ और बार कोशिश करें तो वह कार्य पूर्ण हो जाए या फिर उस समस्या का समाधान हो जाए। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच रहे हैं वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उससे हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये कहानी? पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और हाँ, जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।